श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण की जय, बोले वीर बजरंगी की जय, बोले भक्त और भगवान की जय। सज्जनों, क्या आप लोग जानते हैं कि मनुष्य जो धरती में जन्म लेता है और जन्म के बाद उसके पर 3 ऋण होते हैं। मुख्यतः 3 ऋण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनका ऋण मुक्त होना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। एक ऋण होता है देव ऋण, दूसरा पितृ ऋण, तीसरा ऋषि ऋण। ये 3 ऋण होते हैं। अब 3 ऋण से मुक्त कैसे हुआ जाए, इसका भी उपाय हमारे वेद में है। देव ऋण से मुक्त होने का उपाय यह है कि आप यज्ञ करें। यज्ञ करने से जो आहुति दी जाती है वो देवताओं को प्राप्त होती है। देवताओं से हमें जो मिलता है उसके बदले में हम उन्हें क्या देते हैं? उन्हें कुछ नहीं देते। तो जब हम यज्ञ करेंगे तो कुछ हिस्सा हमारी तरफ से उनको भी प्राप्त होगा, इससे हम ऋण मुक्त हो जाएंगे, देव ऋण से मुक्त हो जाएंगे। यज्ञ करने से देव ऋण से आदमी मुक्त हो जाता है। पूजन करने से, देवता का पूजन करने से, यज्ञ करने से देव ऋण से मुक्त हो जाता है। ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए आपको वेद पुराण का अध्ययन करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, और जो अध्ययन आप करें उसको दूसरे को बताएं भी, उसे बांटें। इससे आप आदमी ऋषि ऋण से मुक्त हो जाता है। पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए आपको स्वयं संतान पैदा करनी होती है। अगर आपने संतान पैदा कर दी तो आप अपने पितृ ऋण से मुक्त हो गए। मतलब आगे का वंश बढ़ाना होता है। मान लीजिए किसी के एक ही पुत्र है तो उस पुत्र को तो वंश बढ़ाना ही पड़ेगा, लेकिन किसी के 2 अगर 3 है तो अगर कोई एक पुत्र, वैसे ज्येष्ठ पुत्र के लिए मान्यता है, पर एक पुत्र कोई भी अगर कर ले, वंश वृद्धि कर दे, तो भी बाकी के जो भाई हैं वो पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा हमारे वेद में कहा गया है। ऐसा नहीं कि 3 पुत्र हैं तो तीनों को बच्चा पैदा करना पड़ेगा, संतान उत्पत्ति करनी पड़ेगी तभी पितृ ऋण से मुक्त होंगे, ऐसा नहीं है। अगर एक भी कर लेता है, विवाह करता है, संतान उत्पत्ति वंश वृद्धि करता है, तो आप पितृ ऋण से सारे मुक्त हो जाते हैं। आप देखिए, ये तो पुरुष की बात हो गई। स्त्री जो कन्या जो जन्म लेती है उसके ऊपर भी एक ऋण होता है। उसके ऊपर ऋण होता है मात्र धरती माता का, और कोई ऋण नहीं होता उसके ऊपर। और धरती माता का ऋण कैसे मुक्त होता है, धरती माता के ऋण से वो कैसे मुक्त होती है, ये मैं आपको बताऊंगा। उसकी भी मुक्ति का मार्ग सिर्फ विवाह ही है, संतान उत्पत्ति। अगर कोई भी कन्या विवाह के बाद संतान को जन्म देती है तो वो धरती माता के ऋण से मुक्त हो जाती है। ऐसा वेद में बताया गया है। तो ये हुआ ऋण मुक्ति का विधान, जो परम आवश्यक है। लेकिन साथ में मनुष्य के लिए बताया गया है, स्त्री कन्या के लिए विवाह बहुत ही आवश्यक है, पुरुष के लिए विवाह इतना आवश्यक नहीं है। जो कि पुरुष है बिना विवाह के भी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, लेकिन कन्या को विवाह के बिना, पति की सेवा के बिना उसे मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। उसे मुक्त होने के लिए पति का वर्ण करना ही पड़ेगा। या तो पति को परमेश्वर माने, या तो परमेश्वर को अपना पति मान ले। जय श्री राधे कृष्ण।